जय जोहार, जय झारखंड। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और झारखंड में चुनावी लॉलीपॉप, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह की स्कीम निकाल रहे हैं। आज मैं दो स्कीम की बात करूंगा जो झारखंड की अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंचाने वाली हैं। सावधान वोटर, यह वीडियो उन जागरूक मतदाताओं के लिए है जो इन स्कीम्स को सुन करके, देख करके अपना वोट डिसाइड करिए और जागरूक बनिए। आइए बात करते हैं इन दो स्कीम, मैया सम्मान योजना वर्सेस गोगो दीदी योजना। वर्तमान सरकार झारखंड में 3 महीने पहले एक योजना लॉन्च करती है जिसका नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, JMM सम्मान योजना। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीने 1000 रुपए देने का अनाउंसमेंट वर्तमान सत्ता पक्ष की सरकार करती है और इसमें फॉर्म अप्लाई होता है। 50 लाख इसमें फॉर्म अप्लाई हो जाता है और जब 50 लाख फॉर्म अप्लाई हो जाता है और एक महिला को 1000 रुपए प्रत्येक महीना मिलेगा, तो लगभग हम बात करें 5 अरब रुपए की लागत एक महीने प्रत्येक महिला को 5 अरब रुपए टोटल महिलाओं को दिया जाएगा। एक महिला को प्रत्येक महीने 1000 रुपए दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया 1 महीने चली। दूसरे महीने की जब किस्त आई तो महिलाओं में उत्सुकता थी, एक भाई बैठे बैठाए कुछ करना नहीं, बस 1000 रुपए अगर आ रहा हो तो एक तरीके से झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ महिलाओं का होने लगा। भाई एक राज्य की 50 लाख की जनसंख्या एक सरकार की तरफ, एक सत्ता की तरफ जब झुकाव करती है तो विपक्ष को भी यह बात खटक गई। विपक्ष को लगा ये 1000 दे रहे हैं, जनता के टैक्स का रुपया है, कौन सा अपनी जेब से देना है, जनता के टैक्स का रुपए और जनता को ही फ्री में दान करना है, कौन सा अपना। तो विपक्ष ने कहा तुम 1000 दोगे, हम तुमसे दोगुना और 100 रुपए और जोड़ देंगे, 2100 रुपए देंगे। तुम 1000 दोगे, हम 2100 देंगे। तुरंत विपक्ष ने लॉन्च कर दी गोगो दीदी योजना कि मैं सरकार में आऊंगा, गोगो दीदी योजना दूंगा। प्रत्येक महिला को 50 लाख महिलाओं को तुम 1000 दोगे, हम देंगे 2100 रुपए। देखो कंपटीशन चल रहा है। मैया के जवाब में भाजपा राज्य में लाएगी गोगो दीदी योजना। कंपटीशन, भाई कंपटीशन चलने लगा। फिर सरकार ने कहा अच्छा तुम 2100 दोगे, सरकार में आकर के तुम जब सरकार अगर भाजपा की बनी तुम 2100 दोगे, लो हम सरकारों में रहते रहते ये घोषणा कर देते हैं, लागू कर देते हैं 2500 रुपए। मतलब कंपटीशन चल रहा है, जनता का रुपए, टैक्स का रुपए, मेहनत का रुपए। जेम सरकार के पास रुपया, सत्ता पक्ष विपक्ष के पास, जब सरकार में विपक्ष आएगी तो उनके पास रुपया, बस डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं इस योजना के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पहले बता दूं। इस योजना में हर उस बहन, हर उस मां, हर उस बेटी को रुपए मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है, जो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रही। अब पता लगे एक परिवार में मां 3 बेटी, 2500 2500 2500 और मां को मिल रहे हैं 10,000 रुपए मिल रहे हैं। और जिस परिवार में परिवार का पिता ऑलरेडी किसी सरकारी पद पर है या ऑलरेडी किसी पद पर है या इनकम का सोर्स ऑलरेडी 2-3 लाख रुपए आ रहा है, तो उनको क्या जरूरत है 10,000 रुपए उनके परिवार में जाए। 3 मां, 3 बेटी और 1 मां मिला करके क्या जरूरत है जाने की, है ना। तो हर उस जरूरतमंद के पास पैसा पहुंचे। यह नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक महिला को 2500 रुपए या प्रत्येक महिला को 2100 रुपए। कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, जरूरतमंद की झोली खाली ना रहे, और यानी भूखे को भोजन मिल जाए और भरपेट को भोजन ना भी मिले तो भी कोई हर्ज नहीं। भाई वो तो पेट तो भर ही चुका है ना ऑलरेडी। आइए आगे बात करते हैं। अब ये
इस योजना को अगर लॉन्च किया जाएगा, चल रही योजना है, और ये योजना यूं ही क्रियान्वयन चलता रहा, तो इस योजना से हानि कितनी होने वाली है राज्य को, इस पर बात कर लेते हैं। तो ये 3 महीने से ये दिया जा चुका है, ये 3 महीने दिया जा चुका है, तो 5 अरब इंटू 3 यानी 15 अरब का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है, यानी 15 अरब रुपया सरकार दे चुकी है, टैक्स का रुपया। चुनावी लॉलीपॉप 5 साल तक चुप, 3 महीने में चुनाव सर पर है, तो फिर सब कुछ होगा। अब चूंकि इन्होंने 2500 कर दिया है इसका, तो 2500 जब कर दिया इन्होंने, तो 5 अरब गुणा 2.5 अगर हम कर देंगे तो 12.5 समथिंग आ जाएगा, यानी कि 15 और 12 यानी कि 27.5 अरब रुपया ये 4 महीने में दान दे देंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में, आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, और जनता चिंता की मारी मेरे गांव की, आने वाले हैं चुनाव मेरे गांव में। इसलिए हितैषी नहीं है आपके, चाहे ये हो और चाहे गोगो दीदी योजना वाले भाजपा सरकार हो। मैं किसी एक की बात बटरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं वोटर्स को, मैं झारखंड के 5 साल में उत्सव आने वाला है, मतदान एक उत्सव है जो आपके आने वाली पीढ़ियों को सुधारेगा, उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे गोगो दीदी योजना हो। अगर इतना हितैषी आप भाजपा सरकार हो, मैं भाजपा सरकार के लिए भी कह रहा हूं, अगर इतना हितैषी हो तो सबसे ज्यादा शासन अगर किसी सरकार ने किया है झारखंड में तो आपने किया है। अभी तक महिलाओं की याद क्यों नहीं आई? अभी 2100, 1000 इन्होंने किया तो तुम 2100 कर दोगे, अब ये 2500 कर दिए तो तुम कर दो 3 गुना। भाई तुम तो इसी स्पीड में चल रहे हो ना। उन्होंने 2500 किए, तुम 5000 प्लस 200 रुपए 5200 कर दो, फिर वो 5200 करें, तुम 10,000 कर देना, बस चलाते रहना। यही सरकार, यही जनता का पैसा है और डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। अब आप सभी लोग सोचो, झारखंड के सामान्य मतदाता आप लोग सोचो, 27.5 अरब यानी 4 महीने की लागत से मिलाई जाए तो 27.5 अरब आया। अब इसका अगर कोई रोजगार ओपन किया जाता और उस रोजगार में नियम लाया जाता कि कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री डाली जाए और उसमें नियम लाया जाए कि जो इन्होंने नियम लाया 21 वर्ष से 59 वर्ष की महिला को, ठीक है, 21 वर्ष से 59 वर्ष की महिला इस इंडस्ट्री में, इस उद्योग में काम करेंगी, ठीक। इससे झारखंड की अर्थव्यवस्था, भाई जब कोई इंडस्ट्री में प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, आयात निर्यात होगा, तो झारखंड की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक भी बढ़ेगी। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें 50 लाख लाभार्थी होंगे, इसमें 10,000 लाभार्थी होंगे। 10,000 के एक परिवार में अगर 5 की जनसंख्या मानी जाए तो 50,000 परिवार लाभार्थी होंगे, उनको जीवन भर के लिए रोजगार मिल जाएगा। ये 4 महीने का लॉलीपॉप तो नहीं मिलेगा उनको। हम ये कह रहे हैं चलो तुम्हें 4 महीने का लॉलीपॉप ये दे भी दिया गया, 2500 रुपए, 2500 गुणा 4, आपका 10,000 रुपए आपको मिल गए। क्या आपका जीवन यापन 10,000 रुपए में हो जाएगा? वो फिर सत्ता में आ जाएंगे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं दोनों की बात कह रहा हूं। इस लॉलीपॉप के तहत वो सत्ता में फिर आ जाएंगे, फिर रोजगार पे बात नहीं होगी, फिर तुम्हारे जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होगी, फिर जमीन से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं होगी। तो अभी समय है, जागरूक बनो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष में कमी है या विपक्ष में कमी है। जो कमी है, जो योजनाएं हैं, उनको मैं अपने झारखंड के साथी विद्यार्थी, बार बार मुंह से निकल रहा है, चूंकि मैं एक अध्यापक भी हूं इसलिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन मैं अपने झारखंड के साथियों को एक जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे वह अपने मत का उचित जगह इस्तेमाल कर सकें। जोहार साथियों,
मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर चुनाव से संबंधित मुद्दों से संबंधित, आपको जागरूक करने से संबंधित फिर एक वीडियो को बनाऊंगा। तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।